स्वर्ग का जमी से हो रहा है मिलन, जग को बचाने मुक्ति दिलाने प्रभु ने लिया जन्म। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस नए वर्ष की आराधना में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति के लिए आपको और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। ये जिंदगी एक दौड़ के समान है, हमारा जीवन एक धावक के समान है। यह बात परमेश्वर के वचन में बार बार आई है। आइए हम इस बात पर आज गौर करें कि परमेश्वर इन बातों से हमें कौन सी शिक्षा देना चाहता है, कौन सी प्रेरणा वो हमें देना चाहता है, किस बात से वो हमारे जीवन को उत्साह और उमंग से भरना चाहता है। क्योंकि आज हम एक मील के पत्थर के निकट खड़े हैं और दूसरी मील की पत्थर की ओर जा रहे हैं। हम कुछ भी नहीं जानते कि कल क्या होगा, आने वाले पल में क्या होगा, पर यह बात हम जानते हैं कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है, यदि हम उसके रास्ते पर चल रहे हैं, यदि हम उसके वचन के अनुसार उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो हम सही रास्ते पर हैं, हम मंजिल की ओर हैं और परमेश्वर हमारा सहायक है, हमको उठाने वाला है, हमको गले से लगाने वाला है। आइए हम बड़े उत्साह और उन्माद के साथ परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, गीतों के द्वारा बातचीत करें, उससे प्रार्थना के द्वारा अपना समर्पण दिखाएं, भेंटों को देने के द्वारा, और उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करें। आइए हम नए वर्ष की इस विशेष आराधना में आगे बढ़ते हैं। हिंदी चर्च ऑनलाइन के सभी दर्शकों को हम सबों की ओर से इस नूतन वर्ष 2022 की असीमित शुभकामनाएं। आप जिंदों की जमीन पर हैं, ये ईश्वर की महान करुणा है। ईश्वर की अपरंपार आशीषें आप पर और आपके परिवार पर बनी रहें। यह वर्ष आपके लिए आशाओं और खुशियों से भरा हो। तो आइए सारी उत्तम आशीषों के स्रोत ईश्वर को हृदय से धन्यवाद दें, उसकी उपस्थिति आज की आराधना पर और अपने जीवनों में मांगे, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवादित हृदय से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख अपने सिरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम इस कोरोना महामारी में मिट नहीं गए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए पिता परमेश्वर कि हम आपकी आराधना और स्तुति पूरे हृदय के साथ, पूरी आत्मा के साथ, पूरे जोश के साथ कर सके। पिता परमेश्वर, आपने हर बात में हमारी अगुवाई की, आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, आपने हमारे कार्यों को सुरक्षित रखा। और पिता परमेश्वर, आज पुनः एक नए वर्ष में नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ हम आपकी आराधना और स्तुति करने पा रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आने वाली आराधना हम सबों के लिए आशीष का कारण हो। आज के वक्ता डॉक्टर अजय लाल के साथ हों कि वो जो कुछ भी बोले वो हमारे हृदयों में काम करे पिता परमेश्वर, और हमको और अधिक आपकी नज़दीकी में लाए और आपके आशीषों के योग्य पात्र बनाए। इस विनती को और आगे की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता आपके एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे लिए अद्भुत युक्ति करने वाला, स्वयं के बलिदान से हमारा उद्धार और स्वर्गीय धाम निश्चित करने वाला ईश्वर, जिसका वायदा है पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। नया वर्ष है, नया जीवन, नई उम्मीद, नई आशा, नया उत्साह, क्योंकि अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वे नई सृष्टि बन गए हैं। तो चलिए एक नए उत्साह के साथ ईश्वर के प्रति समर्पण का, धन्यवाद का, उसकी महिमा का वर्णन करने वाला नए विश्वासी की आस्था से भरा गीत क्वायर की अगुवाई में हम सब गा लेंगे। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं सदा तेरा ध्यान। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं सदा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। इस नए वर्ष 2022 में मैं आपको अपनी ओर से, अपनी पत्नी इंदु की ओर से, अपने संपूर्ण परिवार की ओर से और हिंदी चर्च ऑनलाइन की सारी टीम की ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन कहता हूं और आशा करता हूं कि ये वर्ष हम सबों के लिए आशीषित वर्ष होगा। उसकी सामर्थ्य का अनुभव हमारी जिंदगियों में होगा। उसके द्वारा ठहराए गए उद्देश्यों को हम जान सकेंगे, पहचान सकेंगे और अपने मन में ठान सकेंगे कि उन्हें हम पूरा करेंगे। जिंदगी में नया वर्ष आता है, परमेश्वर ऐसे अवसर देता है कि हम एक बार फिर से ठहर जाएं, मुड़ करके देखें, अपनी जिंदगी को देखें, अपने दिल को देखें और उन बातों को देखें जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है, परंतु हमारी जिंदगी में उनका डेरा है। और इस बात का निर्णय करें, इस बात के प्रति प्रतिबद्ध हों कि हम परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे, उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, उससे विमुख नहीं होंगे। बाइबल में अनेक स्थानों पर जो जिंदगी है और जिंदगी का बीतता हुआ समय है, उसकी परिकल्पना एक दौड़ से की गई है, एक धावक से की गई है। मानो हम धावक के समान इस जिंदगी की दौड़ में रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। समय के साथ साथ हमारी जिंदगियों में परिवर्तन आ रहा है, परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहा है और इसलिए जिंदगी की परिकल्पना एक रास्ते से, एक मार्ग से और उससे भी बढ़कर अनेक स्थानों पर एक दौड़ से की गई है। यदि हम देखें तो पौलुस प्रेरित के जीवन के अंतिम भाग में जितना कुछ उसने अनुभव किया था, जिन बातों से वो गुजरा था, दूसरा तिमुथियुस उसके 4 अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत में अपनी जिंदगी के अनुभवों का निचोड़, सब कुछ जो उसने सहा, सब कुछ जिनसे वो गुजरा, उसका सार वो लिखता है और वो अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियुस को यह बातें लिख रहा है। वो कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मेरी जिंदगी में अब वो समय आ गया है कि मैं अब परमेश्वर की मंजिल के करीब हूं। इस संसार की दौड़ मैंने पूरी कर ली है।
इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी यदि आप पहली आयत को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। जब हमारी जिंदगियों में विषमताएं आई हैं और जब हमारे सामने सताव आया है, कठिनाइयां आई हैं, हमारे विश्वास की कीमत चुकाने का समय आया है, तो हमें धैर्य से, समझदारी से, गंभीरता से अपनी इस जिंदगी की दौड़ को पूरा करना है। बाइबल में बहुत से लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की दौड़ बहुत अच्छी प्रारंभ की, परंतु जिंदगी के अंतिम समय में उन्होंने सब कुछ मानो बर्बाद कर लिया। जिंदगी की दौड़ वो विश्वास योग्यता से पूरी नहीं कर पाए। हमारे लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जिंदगी की दौड़ विश्वास योग्यता से, खराई से, परमेश्वर के रास्ते पर चलते हुए पूरा करें, जिससे हम उस मंजिल पर पहुंच सकें जिस मंजिल पर प्रभु यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहा है। यदि आप यहूदा के जीवन को देखें तो यहूदा ने बड़ा अच्छा प्रारंभ किया था। उसके नाम का ही अर्थ होता था परमेश्वर की महिमा करना। उसका जन्म शायद ऐसे परिवार में हुआ होगा जहां लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जहां लोग परमेश्वर की उपासना करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह का मित्र बन गया, वो प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिम्मेदारियां सौंप दी और तब अंत में हम पाते हैं कि वो विमुख हो गया। उसने समझौता कर लिया संसार से और 30 चांदी के सिक्के उसके लिए अधिक प्रिय हो गए और उसने अपनी जिंदगी का समापन अपने हाथों कर लिया, आत्महत्या कर ली। और जिंदगी की दौड़ प्रारंभ जिस उन्माद से, जिस खुशी से, जिस उत्साह से प्रारंभ की थी, उतना ही निराशाजनक उसकी जिंदगी का अंतिम भाग हमें दिखाई देता है। वह अपने जीवन की दौड़ विश्वास योग्यता से पूरा नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई तो उसके क्रूस के निकट एक डाकू था और उस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसके वचनों को सुना और उस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से उसका राज्य समाप्त नहीं होगा, पर एक और वृहद राज्य का प्रारंभ होगा। और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान गया कि ये तो सृष्टिकर्ता है, इसका राज्य तो अभी आने वाला है। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उससे, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस डाकू का जीवन यदि हम देखें तो निश्चित रूप से अपराधों से भरा होगा। इसकी जिंदगी की दौड़ निराशाजनक होगी, अंधकार से भरी हुई होगी, सब प्रकार के पापों से भरी हुई होगी, परंतु उसने अपनी जिंदगी की दौड़ के अंतिम पड़ाव में प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी की दौड़ का प्रारंभ तो बहुत अच्छा होता है, पर अंत में उम्र के बढ़ने के साथ साथ बुराइयां बढ़ती जाती हैं और अच्छाइयां घटती जाती हैं और वो विनाश की कगार पर पहुंच जाते हैं। पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कठिन और विषमताओं से भरे हुए और अंधकार से भरे हुए वातावरण में से निकलें, परंतु जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं और जानते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन यही है, और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और अपने जिंदगी की दौड़ को वो विश्वास योग्यता से पूरी करते हैं। तो कुछ बातें जिंदगी की इस दौड़ से संबंधित इस नए दौर में, इस नए वर्ष में, कि हमको सही दिशा निर्देश मिल सकें, कि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें, कि हम निश्चित कर लें कि हम परमेश्वर के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। पहली बात कि यह जिंदगी की दौड़ हमें अकेले दौड़ना है। हमारी अपनी जिंदगी का अपना ट्रैक होता है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बहुत यूनिक बनाया है, परमेश्वर ने बहुत अद्वितीय बनाया है, भिन्न बनाया है। और हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स भिन्न होते हैं, हर व्यक्ति के आंख की बनावट भिन्न होती है, हर व्यक्ति के बाल की जो बनावट है वो भिन्न होती है, और हर एक को अपना क्रूस उठाना होता है। हर एक को जिंदगी में परमेश्वर अवसर देता है, परंतु क्योंकि परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी, यदि हम सही निर्णय करते हैं तो हम सही रास्ते पर बढ़ते जाते हैं, विषमताओं में भी हम आगे बढ़ते जाते हैं। परंतु अगर हम अपनी जिंदगी में गलत निर्णय करते हैं
तो हमारे साथ होता यह है कि हम अपनी राह से विमुख हो जाते हैं, अपनी मंजिल से विमुख हो जाते हैं। हम में से हर एक को अपना लेखा देना है। हम में से हर एक को परमेश्वर के सामने खड़े होना है। हम में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना है कि उसने हमारे पापों को क्षमा किया। हमारे बदले कोई और दूसरा व्यक्ति, हमारा परिवार का व्यक्ति, हमारा मित्र हमारे उद्धार की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हमको भूख लगती है, ऐसा नहीं होता कि कोई और भोजन करे और हमारा पेट भर जाए। हमको प्यास लगती है, हमको स्वयं पानी पीना पड़ता है। ये तो बड़ी साधारण सी बात है। तो हर एक को अपनी जिंदगी में अपने ट्रैक पर दौड़ना पड़ता है। हर एक व्यक्ति कितनी बार अपने को अकेला और असहाय महसूस करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात का एहसास किया गेत्सेमनी बाग में, मृत्यु के पास, जब वो अपने चेलों से कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकते? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर होता है और कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसलिए हमको अपनी दौड़ विश्वास योग्यता से दौड़ना है। हमको अपनी दौड़ इस प्रकार से दौड़ना है कि हम पौलुस प्रेरित के समान अपनी जिंदगी के अंतिम समय में कह सकें कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अच्छा संघर्ष किया है। अब भविष्य में मेरे लिए वो धर्म का मुकुट रखा है जो परमेश्वर मुझे देगा, और ना सिर्फ मुझे परंतु उन सबों को जो उसके प्रिय हैं, जो उसके रास्ते पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो हम इस बात को जानें कि हमें अपने बोझों को उठाना है, अपनी जिंदगी में कठिनाइयों को सहते हुए भी सही निर्णय करना है और हमको परमेश्वर के रास्ते पर चलना है। हमारा ट्रैक है, हमारी जिंदगी है, और हमारी जिंदगी से बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। हमको अपने मन की रक्षा करना है, हमको सही ट्रैक पर दौड़ना है, और इसके लिए हमारे जीवन में प्रतिबद्धता होना चाहिए, आज्ञाकारिता होना चाहिए, परमेश्वर की निकटता में बने रहना चाहिए, प्रार्थना से उसकी सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहिए, उसके वचन का अध्ययन करना चाहिए, उसमें परिपक्व होते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। अपने आप को उसकी शक्ति में बलवंत बनाते हुए हमको अपने ट्रैक पर, अपनी मंजिल की ओर जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित की है, हमको अपनी दौड़ दौड़ना है। इस दौड़ को दौड़ने से, विश्वास योग्यता से, हम दूसरों के लिए भी अपनी जिंदगी की गवाही छोड़ जाते हैं। दूसरी बात, ये हमारा निर्णय होता है कि हम अंतिम समय तक साहस से दौड़ते रहें। पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में वो कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पौलुस के जीवन में कितने संघर्ष आए, कितनी बार उसको प्रताड़ित किया गया, कितनी बार उसको मारा गया, कितनी बार उसको कुचला गया, कितनी बार उस पर पथरवाह किया गया, कितनी बार उसको कोड़े लगाए गए, कितनी बार उसको अपने शरीर में उन चोटों का एहसास करते हुए, उस पीड़ा का एहसास करते हुए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं देते रहना था। उसके पानी के जहाज टूट गए, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ, परंतु पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं क्योंकि मेरा निर्णय है कि मैं उस मुकुट को प्राप्त करूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, कितने भी अवरोध आए मैं दौड़ा चला जाता हूं। और इसीलिए जैसा मैंने आपसे कहा, इब्रानियों 12 और उसकी पहली और दूसरी आयतों में लिखा है कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे।
प्रभु यीशु मसीह की ओर हम देखते रहें, उसके पीड़ाओं की का हम स्मरण रखें और इस बात को स्मरण रखें कि किस प्रकार से कितने लोग हुए जिन्होंने विश्वास योग्यता से, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आई, अपनी दौड़ पूरी की और आज वो परमेश्वर के धाम में हमेशा के लिए अनंत धाम में, उस स्वर्गीय धाम में परमेश्वर के साथ मौजूद हैं। मैक्सिको सिटी के ओलंपिक्स की बात है। 7 बजा था, 20 अक्टूबर 1968 और 26 मील की मैराथन दौड़ हो रही थी। दौड़ स्टेडियम में प्रारंभ होती है और पूरे शहर का चक्कर लगाया जाता है। मैक्सिको सिटी सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। वहां पर जो मेमो वोल्डी इथियोपिया का धावक था वो प्रथम आया, परंतु वहां पर एक तंजानिया का धावक भी था और जिसका नाम जॉन स्टीवन था और लोग जॉन स्टीवन के विषय में अधिक जानते हैं, जबकि जॉन स्टीवन इस प्रतिस्पर्धा में अंतिम स्थान पर आया। पर हुआ यह कि उस दौड़ और उस मैराथन के दौरान जॉन स्टीवन जो तंजानिया का धावक था वो गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया, उसके पैर की हड्डी टूट गई, उसका खून बह रहा था और कठिनाई से लड़खड़ा के वो आगे बढ़ता गया और 26 मील का रास्ता उसने पूरा किया। उसके मित्रों ने कहा, ऐसा तुमने क्यों किया जब तुम्हारे सामने इतनी पीड़ा थी, जब तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई थी? तो उसका जवाब था, मेरे देश ने मुझे हजारों मील दूर ओलंपिक में दौड़ प्रारंभ करने के लिए नहीं भेजा था, मेरे देश ने मुझको इस ओलंपिक में इस दौड़ को पूरा करने के लिए भेजा था। और इस प्रतिबद्धता के साथ, इस विश्वास के साथ, अपने इतने लोगों के विश्वास और प्रार्थनाओं के साथ, उनकी आशाओं के साथ वो इतनी लंबी दौड़ को पूरा कर गया। क्या परमेश्वर ने हमें इसीलिए भेजा है कि कठिनाइयों में हम ठहर जाएं, पीड़ाओं में हम रुक जाएं, निराशाओं में हम अपने आंसू बहाते हुए डिप्रेशन में पड़ जाएं? नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। हमने अभी अभी क्रिसमस मनाया कुछ समय पहले और हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कहा गया कि उसका नाम इमैनुएल रखना, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो इस जिंदगी की दौड़ को पूरा करने में परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमको भेजा है उस उद्देश्य को हमको पूरा करना है। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने से प्रेम करने वालों के लिए की है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी बहुत सी धमकियों का, कठिनाइयों का, पीड़ाओं का, अपमान का, यातनाओं का सामना प्रभु यीशु मसीह ने किया। इतना किया कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उससे लोगों ने आकर के कहा कि राजा तुझे मरवा डालना चाहता है। तो लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की 32वीं और 33वीं आयतों में यहां पर प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म कर रहा है। वह बीमारों को चंगा कर रहा है और दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, और तब उसको धमकी दी जाती है और लोग कहते हैं कि राजा तुझे समाप्त कर देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जवाब देता है कि जाकर उससे कह दो, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि मैं आज और कल और आगे सदैव चलता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा। परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रतिबद्ध था, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए। तो हमको इस बात के प्रति प्रतिबद्ध होना है कि जीवन की पीड़ाओं में, जीवन की निराशाओं में, जीवन के कठिन पलों में हम सदैव आगे बढ़ते जाएं, कभी पीछे मुड़ करके ना देखें। तीसरी और अंतिम बात इस दौड़ के संदर्भ में वो ये कि हमको परमेश्वर के वचन से जो प्रेरणा मिलती है,
प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जो प्रेरणा मिलती है, उसकी शिक्षाओं से जो प्रेरणा मिलती है, जो कि वास्तव में कठिन है, आसान नहीं है इस जीवन में, वो ये है कि हमको अतीत की चोटों से उभर कर हमको भविष्य की ओर देखना है, हमको परमेश्वर के धाम की ओर देखना है, हमको उस राज्य की ओर देखना है जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको वो राज्य मिलेगा, वो स्वर्ग का राज्य, वो अनंत जीवन का राज्य। पीछे मुड़कर देखने का जीवन मसीही जीवन नहीं होता। यदि हम पीछे मुड़कर अपने पापों में उलझे रहते हैं और उनकी ग्लानि में उस भार को लेकर के चलते रहते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बन पाएंगे, हम दूसरों को प्रोत्साहित नहीं कर पाएंगे, हम गिरे हुओं को उठा नहीं पाएंगे, हम भटके हुओं को प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर नहीं ला पाएंगे। हमको निरंतर आगे बढ़ते जाना है और वो कार्य जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, वो उदाहरण जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने रखा है, उसको हमें पूरा करना है। उत्पत्ति की पुस्तक में एक बहुत प्रमुख उदाहरण है। यदि आप देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 19वें अध्याय को और फिर हम उसकी 26वीं आयत पर गौर करें, लूत की पत्नी को आज्ञा दी थी, परमेश्वर का आदेश था कि यहां से भाग, यहां से निकल। यह शर्त है परमेश्वर की कि पीछे मुड़ करके ना देखना। तो सब तो निकलते गए, उस जगह को छोड़कर परमेश्वर के द्वारा चुने हुए स्थान की ओर आगे बढ़ते गए और विपदा से बचते गए। परंतु 26वीं आयत में लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर करके पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। हमारे लिए आवश्यक है कि हम आगे बढ़ते जाएं और हम इस बात को जाने कि संसार में हो सकता है हमें प्रतिफल न मिले, परंतु परमेश्वर से हमको प्रतिफल मिलेगा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयतों में लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा रखो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए आगे बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने भी चेतावनी दी। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा था और उन्हें बड़ी स्पष्ट चेतावनी दे रहा था। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 62वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यदि हम अतीत में ही अटके रहेंगे, अतीत में ही उलझे रहेंगे, अतीत की पीड़ाओं के अनुसार अपनी जिंदगी की प्रतिक्रियाओं और अपने स्वभाव को बनाएंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने तो हमारे लिए इतना कुछ तैयार करके रखा है, अपने हाथों से हमारे लिए उसने भवन बनाया है, और वो बातें जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वाले और अपनी आज्ञाओं को मानने वालों के लिए तैयार रखी हैं। तो हमको आगे देखने का आदेश दिया गया है और हमको अपने पापों से मुक्त होकर, ग्लानि से मुक्त होकर, अपनी चोटों से मुक्त होकर हमको परमेश्वर के विजय के रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। मीका 7:18 में लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए अपराधों को ढांप दे, और वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। भजन संहिता उसका 37वां अध्याय उसकी 23वीं और 24वीं आयत में लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और वह उसके चाल चलन से प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। आगे बढ़ते हुए यदि हम गिरते हैं तो भी हमको चोट नहीं लगेगी। परमेश्वर हमारा हाथ थामे हुए है और वह हमको फिर से उठा लेगा।
ओलंपिक का एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं अपनी बात को समाप्त करने के पहले। 3 अगस्त की बात है, 1992, बार्सिलोना स्पेन में ओलंपिक्स हो रहे थे। 400 मीटर का सेमीफाइनल चल रहा था और जैसे ही बंदूक का धमाका हुआ, दौड़ शुरू हो गई। ब्रिटेन से आया हुआ एक जो धावक था, डेरेक रेडमैन, वह गिर गया और उसकी मांसपेशियों में बहुत चोट लगी। उसके घुटने के आसपास के जो जोड़ थे वो टूट गए और 100 मीटर दौड़ने के बाद वो इतनी बुरी तरीके से गिरा कि लहूलुहान हो गया और उसके घुटनों में बहुत भयानक दर्द होने लगा, लहू बहने लगा। और तब वो चिल्लाता है, कराहता है, परंतु वो दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है। और तब उस समय एक अद्भुत घटना घटती है। उस भीड़ में से एक व्यक्ति नियम कायदों को तोड़कर, सिक्योरिटी को तोड़ करके आता है और डेरेक रेडमैन को सहारा देता है और वो उसको सहारा दे करके प्रयास करता है कि वो उसको अंतिम बिंदु तक ले जा सके। और तब जो डेरेक रेडमैन है वो उस व्यक्ति का सहारा पाके 400 मीटर की दौड़ को पूरा कर लेता है। लोग पूछते हैं ये व्यक्ति कौन है? पता चलता है ये डेरेक रेडमैन का पिता है। पिता अपने बेटे को सहारा दे रहा है लहूलुहान अवस्था में, ताकि वो अंतिम बिंदु तक पहुंच जाए। सारी भीड़ खड़ी हो जाती है और इस पिता का अभिनंदन करती है, उसको सैल्यूट करती है और तब वो एक आदर्श पिता के रूप में जाना जाता है। जब एक सांसारिक पिता एक बेटे को उसकी पीड़ा का अनुभव करते हुए अपनी जान का जोखिम लेकर के उसको सहारा देता है कि वो अपनी जिंदगी की इस दौड़ को पूरा कर ले जिसके लिए उसके देश ने उसको ओलंपिक में भेजा है, तो क्या हमारा पिता, स्वर्गीय पिता, जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्वसामर्थी है, हमको सहारा ना देगा? हमारा पिता निश्चित रूप से हमको सहारा देगा। कब? यदि हम उसकी राह पर होंगे। कब? जब हम पहचान लेंगे प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, प्रभु यीशु मसीह ही रास्ता है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही ये संभव है कि उसकी सामर्थ से गुजरकर, उसकी सामर्थ को पाकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त कर हम उसकी डगर पर आगे बढ़ते जाएं, यातनाओं को, विषमताओं को, सताओं को सहते हुए, कठिनाइयों को सहते हुए हम अपने मंजिल की ओर पहुंच जाएं, क्योंकि हमारा पिता हमारे साथ है। ये आशा हमको प्रभु यीशु मसीह में मिलती है और ये निश्चितता हमको उस उद्धारकर्ता में मिलती है। आइए इस वर्ष जब हम एक और मील के पत्थर को पार करके दूसरे मील के पत्थर की ओर आगे बढ़ते हैं, हम परमेश्वर के रास्ते पर दौड़ें, अपने ट्रैक पर दौड़ें, बाधाओं का सामना करें, कठिनाइयों को अपनी जिंदगी में आने दें और जानते हुए कि हम इनसे उबर जाएंगे, क्योंकि शांति का दाता, जीवन का दाता, इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा पिता है और वो हमारा सहारा है, वही हमारा दृढ़ गढ़ है, वही हमारी चट्टान है और वो हमको कभी नहीं छोड़ता। हम उससे प्रेम करते हैं, गिर भी जाएं तो अपना हाथ उठाकर वो हमको थाम लेता है और विजय के मार्ग पर आगे लिए चलता है। आइए हम इस निश्चितता के साथ इस नए वर्ष में प्रवेश करें और हमारे जीवन से बहुतों के जीवन आशीषित हों। इसी में नया वर्ष हम सबों के लिए मुबारक होगा, सार्थक होगा और आशीषित होगा। परमेश्वर आप सबों को इस नए वर्ष में बहुतायत से अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे, ऐसी मेरी याचना।
आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर को और प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात हम एक कोरस गाएंगे और आशीष वचनों से हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस नए साल की नई आराधना के लिए प्रभु जी, और हृदय से धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको बीते वर्ष में संभाला, एक महामारी से तूने हम सबको बचाया और इस नए वर्ष में प्रवेश करने का अवसर दिया। आज की आशीषित और सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं कि जिसमें प्रभु जी हमने तेरे गीतों को गाया, तेरे वचन को सुना, और होने दे प्रभु जी कि ये वचन जो हमने सुना है हम इसे केवल सुने नहीं लेकिन उस पर चलने भी वाले बन सकें। प्रभु जी, तेरे दास को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो हमारे बीच में बोया गया। जितने लोग इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं प्रभु जी, सबों पर तेरी आशीष चाहते हैं, तेरा अनुग्रह सबों के साथ बना रहे और हमारे जीवनों से तेरी महिमा प्रकट हो। सारी बातों में तुझे आदर, महिमा, धन्यवाद देते हैं और ये छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा लो बनी रहे। आमीन।